हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर SSC मैथ्स वर्ड में आप सभी को स्वागत करता हूं। ये दोस्त TGT में आए हुए प्रश्न हैं, तो ध्यान दीजिए। यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीन असमतली सदिश राशि हों यानी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हों, जबकि बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी हो, तो इसका मान क्या पूछा था आपसे? इतने का मान पूछा था। जबकि आप लोग जानते होंगे कि अगर हम ए क्रॉस बी वेक्टर में और बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए जान देते हैं, तो इतने के बराबर क्या होता है? ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी का वेक्टर में स्क्वायर। इसको हम अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, तो दूसरा तो यहाँ पर दिया ही गया है, तो दूसरा देखिए क्या दिया है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिया गया है। इसका मान आपको यहाँ से निकाला गया है ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो ए देखिए दोनों सेम है, इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेता हूँ, तो फर्स्ट और द्वितीय से दोनों सेम है, तो इसके बराबर इसको मान लेते हैं। तो वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो एक तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच गया? वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी, और बराबर क्या? 2। कितना आ गया? 2। और यही सवाल में आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछा गया था, हालांकि आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, मोहन 3 बच्चों का पिता है, 3 बच्चों का पिता है, जिसमें कम से कम एक लड़का है, कम से कम प्रायिकता से क्वेश्चन था, एक लड़का है, तो उसके 2 लड़के, तथा एक लड़की होने की प्रायिकता है, तो जो लोग प्रायिकता जानते हैं, ऑप्शन भी था इसमें 1/2, 1/3, 1/4 और 1/2/3। अब ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं क्या है इसका। क्या क्या घटनाएं इसमें बन सकती हैं, उन चीज़ को हम देखेंगे। आप प्रायिकता का फार्मूला जानते होंगे, PE = NE/NS, यानी कुल घटना पर संभावना घटना, कितनी घटना हो सकती है और संभावना कितनी होती है। अब 3 बच्चों का पिता है, कम से कम एक लड़का है और उसके 2 लड़के और एक लड़की होने की प्रायिकता पूछा है। तो अगर लड़का और लड़की की प्रायिकता पूछेंगे तो हम मान जाएंगे कि टोटल तो 3 ही लोग हैं, तो टोटल तो हो गए 3, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 3 था तो ए ऑप्शन गया और ए ऑप्शन गया। आपके पास पूछा था ए है और ए है, इसमें 2 लड़के तथा एक लड़की होने की प्रायिकता पूछा था। तो आप बताइए, अगर हम टोटल तीनों लड़के मान लें या टोटल तीनों लड़की मान लें? ठीक है, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि टोटल तीनों लड़के थे, या हम मान लें टोटल तीनों लड़की थी, लेकिन उसमें 2 लड़के और एक लड़की होने की प्रायिकता है, यानी इसकी संभावना कितनी बन रही? 1। तो आपको ठीक क्या करना था, 1/3 पे
और बाकी चीज़ों आपको काट देनी थी। बस इतना सा बात आपसे पूछा गया था। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि एक समांतर श्रेणी के यदि एक समांतर श्रेणी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन श्रेणी के n पदों का योग 5n² - 3n है। ठीक है, तो इसका पीवां पद क्या होगा? तो इसका पीवां पद क्या होगा? इसका पीवां पद क्या होगा? चलिए देखिए, ऐसे सवाल को आपको लगाने के लिए दो बातों का याद रखना चाहिए हमेशा कि मान लीजिए पीवां पद कुछ भी हो तो पी पदों का योगफल, या इसको हम कुछ पी पदों का योगफल, तो पी पदों का योगफल में से p-1 पदों का योगफल घटा देंगे, पदों का योगफल घटा देंगे। ये पी में पद है, योगफल अगर हम घटा देंगे तो आपको क्या बच जाएगा? पी में से पी कट जाएगा, वही पद बच जाएगा, यानी जो nवां पद या pवां पद होगा तो बराबर pवां पद बच जाएगा। तो आपको पता है कि n पदों का योगफल था 5n² - 3n। इसी में से आपको घटा देना है क्या? 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की जगह हम p-1 ले लिए हैं तो p-1 का होल स्क्वायर ले लेंगे, -3n है तो 3n की जगह क्या ले लेंगे? p-1। अब इसको हल कर देंगे, केवल हमको इसको हल कर देना है बस। तो देखिए 5n² - 3n, ठीक है, -3n, इसको माइनस लगा दीजिए, इसको 5, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? p² + 1 - 2p - 3p -- इतना हो जाएगा। इसको और तोड़ देते हैं, तो तोड़िए, तो 5n² - 3n, ये माइनस, इसमें गुणा कर देंगे तो 5p² - 5 प्लस 10p, और ये प्लस 3p, माइनस प्लस 3p, और फिर -3, ये कर लेंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ ये n नहीं है, जहाँ यहाँ p रख दिया हूँ ना, तो इसको p ही रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन p में दिया है तो इसको p रख देते हैं। चलिए, तो ये हो गया 5p², 10p², ये हो गया, माइनस ये 3p से कट जाएगा, ठीक है, 3 कट गया, बचा 10p बच गया है, ठीक है, 10p - 8 10p, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, जुड़ेगा नहीं, सॉरी, 5 माइनस प्लस है ना, यानी आपके पास इतना है, केवल बच गया 10p प्लस -8, क्या बच गया? 10p और -8, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। तो इतनी ही बात इसे समांतर श्रेणी से पूछी गई थी। इसको आप लोग रट लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक प्रश्न आपका आना तैयार होता है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया था? फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया गया था, यदि प्रत्येक बल वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 तथा
वेक्टर F1 माइनस वेक्टर F2 कामा और रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का परिणाम है तो वेक्टर F1 तथा वेक्टर F2 के बीच का कोण क्या के बीच का कोण क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो आपको पता है कि F बराबर क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास थीटा, यही तो होता है 2 कास थीटा। ठीक है, तो यही तो बात होती है। तो अब क्या थीटा का मान रख लें जो इसको सेटिस्फाई कर दे, किसको, केवल इस बात को कि F बराबर अंडर रूट क्या आना चाहिए F1 प्लस F स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यानी हमें इस मैटर को एक होना पड़ेगा, सॉरी जीरो होना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, जीरो, तभी तो हमारा F बराबर FN स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आएगा। यानी हमें लिखना पड़ेगा थीटा बराबर क्या रखना पड़ेगा 90 डिग्री, और अगर हम थीटा 90 डिग्री रख देते तो वही तो हमारे बीच का कोण बन जाएगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री और ये इसको सेटिस्फाई कर देगा, ये आंसर था। इतनी सी बात भी आपको इस पर पूछा गया था। ठीक, तो ये हुए 4 सवाल। अब हम करेंगे 5वां सवाल। पांचवा सवाल पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाता है, स्वयं का दोगुना हो जाता है, स्वयं का दोगुना हो जाता है, तो वह समय जिसमें वह समय जिसमें वह उसी ब्याज दर पर स्वयं का 8 गुना हो जाएगा, स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। ये आपसे सवाल पूछा था TGT मैट 2019 में। तो देखिए क्या इस पे सवाल कैसे आप इसको करते हैं। एक लाइन का सवाल था कि वो 4 साल में ये हो जाता है 2 गुना, तो पूछा था कितने वर्ष में हो जाएगा 8 गुना। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, भाई 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना था, केवल इस 4 साल से इस 3 में गुणा कर देना था, तो 4 3 12 साल में, यानी यही धनराशि 12 साल में कितने गुने की हो जाएगी, 8 गुने की हो जाएगी। बस यही सवाल था, ये भी आपसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन पूछा था, और वो भी स्टैटिक्स का एक फार्मूला होता है, वही मैं आपको लिखवा देता हूँ कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, और यही 4 ऑप्शन में देखिए आपसे पूछा गया था। मैं 4 ऑप्शन भी आपको लिख के बता देता हूँ क्या क्या दिया था। पहला दिया गया था माध्य बराबर
माध्य बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 गुणे बहुलक। तो पहला रॉन्ग था। दूसरा था बहुलक माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर 3 गुणे बहुलक, 3 गुणे बहुलक माइनस 2 गुणे माध्य, जो कि गलत था। सी था आपका बहुलक बराबर 2 माध्यिका, 2 गुणे माध्यिका माइनस 3 गुणे माध्य, जो कि गलत था। और चौथा ऑप्शन यही था। तो इसी 4 ऑप्शन डी पर आपको टिक करना था। ठीक, ये आपके 6 क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 6, गुणोत्तर माध्य कितना 6 दिया था, तथा समांतर माध्य, समांतर माध्य दिया था आपका 6.5 हो तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, यही आपसे पूछा था। तो आपको पता है कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है, जी बराबर √AB होता है। तो √AB बराबर दिया था 6, और समांतर माध्य होता है A + B/2, और जो मान दिया था 6.5। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको स्क्वायर अगर हम कर दें, AB तो आ जाएगा 36, AB आ जाएगा 36, और इसका कर देंगे तो 6 दूनी 12 1 13, यानी A + B आ जाएगा 13, A + B आ जाएगा 13। ऐसा गुणनखंड करिए तो A 9 चौक 36, और जोड़ने पे देखिए 9 + 4 13, यानी A का मान 9 और B का मान 4। दोनों के वर्गों का अंतर पूछा था, तो 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16, तो A हो गया 5, A हो गया 65। उत्तर आपका क्या हो जाएगा 65, और यही ऑप्शन सही था। ऑप्शन भी आपको दिए गए थे, हम बता दे रहे हैं। 4 ऑप्शन था आपका 65, 120, 65, 120, 130 और 140। तो क्लिक किस पे करना था? उम्मीद है बच्चों को ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, ये 7 क्वेश्चन आपका हुआ। 8वां क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, देखिए। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या था। 8वां क्वेश्चन था कि 2 का पावर 250, 3 का पावर 150, 5 का पावर 100 और 4 का पावर 200 में से छोटी संख्या, देखिए अगर ऐसे प्रश्न आपसे कभी भी पूछे तो आप SCF ले लिया करिए। सबसे सीधी बात, किसका SCF लेंगे? SCF तो लेंगे, लेकिन किसका लेंगे? तो ये ऊपर वाली घात का। तो आप देखेंगे इसका SCF 50 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 50। नहीं आता है तो जो सबसे छोटी संख्या है, जैसे 100 और 150 है, इन दोनों का अंतर देख लो। सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस है उसका क्या होता है, SCF होता है। क्या होता है, SCF। सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस है उसका क्या होता है, SCF होता है। तो SCF अपना देख लो। अब 50 से इस पे भाग दे दो, 5, 50 तिहाई 150, 3, 50 दूना 100, 5 की घात 2, 50 चौका 200, 5 की घात 4। अब देखिए 2 की घात 5 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32। ठीक, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 5 के स्क्वायर 25, और ये 5 25 25 पंजे 125 पंजे 625। तो आपको सबसे छोटी संख्या पूछा था, ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे छोटी संख्या 3 की घात 150 हो जाएगी। तो 3 की घात 150, चारों यही ऑप्शन भी दिया रहेगा। इसी पे आपको क्या करना रहेगा, क्लिक करना रहेगा। सबसे छोटी ये है, सॉरी 25 है ना, 5 की घात 100, सॉरी 5 की घात 100। तो सबसे छोटी यही है और इसी पे टिक करना। ये 25 है, 27 बेटा, ये सबसे छोटी। ठीक है, चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन देखें। 9वां क्वेश्चन आपका क्या है, यदि ए रेशियो बी बराबर 2/9 और रेशियो 1/3। फिर दिया है बी रेशियो सी बराबर 2/7 रेशियो 5/14, तथा डी रेशियो सी बराबर, इधर नहीं दिखा होगा, दे दें, डी रेशियो सी बराबर 7/10 रेशियो 3/5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान बताइए। ऑप्शन से आपको मैं करा देता हूँ, जो जो इसके ऑप्शन थे उससे आप डायरेक्ट कर लीजिए। ये ऐसे सवाल रेशियो प्रोपोर्शन के डायरेक्ट आप करना सीख लीजिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। 2 3 5 7, 2 3 5 7 एक ऑप्शन था। बी में था 3 15 7 40, 3 15 7 और 40। और सी में था 16 24 30 35, 16 24 30 और 35। और डी में था 18 24 30 49, 18 24 30 और 49। देखिए यही था। अब आप ए बी को पहले चेक करिए, ध्यान दीजिएगा। ए बी के पास जाइए, देखिए ए बी से क्या क्या आता है। तो 3 त्रिक 9, तो 3 इधर चला जाएगा, यानी ए बी से आ गया 2:3। अब आप देखिए कि 2 और अनुपात 3 कहाँ कहाँ बन रहा है। एक तो यहाँ बन रहा है, इसको 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 यहाँ बन रहा है, 8 दूना 16 8 त्रिक 24। 3 पर ए नहीं बन रहा, हटा दीजिए। यहाँ 9 दूनी 18, ए भी नहीं बन रहा। तो 2 ऑप्शन आपके पास हो गए। यहाँ से काटिए, 2 दूना 4, 2 7 दूनी 14, 2 दूना 4 अनुपात 5। अब आप देखिए कि इन दोनों में BC में 4 कहाँ बन रहा है, ये भी खत्म, यानी ए सही होगा। 6 चौक 24 और 6 5 30। इतना ही काम करके आपको निकल जाना था। तो बाई ऑप्शन मेथड हमने इसको क्या किया, हल कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। ये भी देखिए आपकी परीक्षा में 9वां क्वेश्चन भी आसान सा ही पूछा था। फिर चलिए 10वां क्वेश्चन में जाइए। दसवां क्वेश्चन पूछा है कि यदि 9p5 प्लस 5
9p4 इंटू में है, ठीक है, 9p4 बराबर 10pr हो, बराबर 10pr हो, तो r का मान से, तो r का मान बताना है। ऑप्शन में 2 3 5 7 दिया था, 2 3 5 और 7, तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन आप पढ़े होंगे, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल 9 अपान इसको घटा के फैक्टोरियल 4, ठीक है, प्लस 5 इंटू फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल इसको घटा दो फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो, ठीक है। इसको भी लिखना चाहें तो इसके रूप में बनाना चाहें, फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 10 माइनस आर लिखेंगे, तो 10 गुणे 9 बटे क्या लिख दीजिए फैक्टोरियल 10 माइनस आर। इससे क्या होगा कि यहाँ 9 हर जगह मिल जाएगा, तो यहाँ फैक्टोरियल 9 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और इसको हम फैक्टोरियल 9 लिख देते हैं। यहाँ से फैक्टोरियल 9 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या 1 अपान फैक्टोरियल 4 और प्लस 5 अपान फैक्टोरियल 5, और इधर से फैक्टोरियल 9 कॉमन ले लीजिए, ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं यहीं से काट दे रहा हूँ, इसको हटाइए, तो यहाँ से 10 माइनस 10 तैयार हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सिंपल हो गया कि फैक्टोरियल 9 कॉमन लेके छोटा हो गया, ठीक है, यही बात हो गई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हल करेंगे तो ये 1 अपान फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, तो अब यहाँ से एलसीएम आप ले लीजिए फैक्टोरियल 5, ठीक है, तो ऊपर क्या बच जाएगा 5 प्लस 5 बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा 10 बटे फैक्टोरियल 10 माइनस आर, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच गया 10 माइनस आर बराबर 5, यानी आर बराबर भी क्या बच जाएगा 5। तो यही आपके सवाल का उत्तर था। तो ये भी सिंपल है, जिन लोगों को इन्हें समझ में आया हुआ तो 5 को तोड़ के काट के कर लेंगे तो भी यही बात आ जाएगी। क्लियर। तो परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का क्वेश्चन था। ग्यारहवां देखिए, एक प्रश्न दिया था जिसमें उसका फिगर भी दिया गया था, तो उस फिगर को मैं बता रहा हूँ। देखिए प्रश्न दिया था ए बी एक वृत्त की जीवा है, एक सर्किल दिया था इस टाइप से, फिगर भी बना के आया था कि ए बी एक वृत्त की जीवा है। जीवा क्या करती है, जो सेंटर से ना हो, सेंटर भी जीवा होती है सबसे बड़ी, लेकिन उसको व्यास कहते हैं। तो ए बी एक जीवा थी, इस टाइप से दिया था, और कहा था कि ए ओ सी वृत्त का व्यास है। ए ओ सी जो सेंटर से यहाँ से गुजरे, इसे ओ नाम दिया था, इसे सी, ये व्यास है। दिया है ए सी बी 50, ए सी बी इसको मिला देते हैं, ए आपको दिया था 50, ए वाला एंगल कितना दिया था 50। यदि बिंदु ए पर ए टी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ए टी एक रेखा है जो इसको स्पर्श करती है, ठीक है, कोई बात नहीं, ए टी हो गया, तो ए कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा। भाई देखो वृत्त का स्पर्श करेगा तो ए वाला क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, वो बात अलग थी। तो आपसे पूछा है कि बी ए टी किसके बराबर होगा, बी ए टी, बस सिंपल सी बात इतना ही पूछे तो आसान सी बात थी भाई साहब। अगर इसको आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। पहली बात देखो, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इस बात को याद रखो। और ये वाली बात देखोगे अगर, तो आधे ही वृत्त पर बनी है तो ए 90 होगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त पर बना कोण, कोई भी कोण इस टाइप का हो
यहाँ क्या बनाता है, समकोण बनाता है। तो ज़रा इस फिगर को थोड़ा सा होल्ड करके देखिए, यही बात हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये बात हो गई तो ये भी आपको पता चल जाएगी कितना होगी। तो भाई साहब 50 और ये 90, 140 हो गई। ठीक है, और जबकि इस पे बना रहे हैं तो ये 50 है, तो ये भी कितना हो जाएगी। तो आसान सा सवाल ये पूछा गया था आपसे परीक्षा में, अगर थोड़ा सा भी आपको जानकारी होगी तो आप कर लेंगे। तो इसका भी आंसर कितना डिग्री था, 50 डिग्री था। ये भी आपसे परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, अरे यही तो बात बताया मैंने भाई साहब, अगर 50 40, ये 40 हो जाएगा, और ये जो स्पर्श करती है कितना बनाती है, ये बनाती है 90 डिग्री। आपको पता है ना, सर्किल के इस पार्ट से अगर ऐसा कुछ मैटर है तो इस पर भी बना एंगल कितना होता है, 90 होता है, और इसी में बना है आधे पे। तो जब 90 होता है तो इतना अगर 40 आपका पाए है तो ये वाला क्या होगा, 50 होगा। तो वही तो, उसी रूल को तो फॉलो किए। ठीक है, ये सर्किल है नॉर्मल सा हाई स्कूल वाला सर्किल, 10 की किताब आप पढ़ लीजिए जिसमें सर्किल दिया गया हो, तो आपका हो जाएगा ये काम। इस पे देखिए और प्रश्न बनना है, वो भी करा देता हूँ। ऐसे कई प्रश्न जो हैं इस बार सीधे सीधे हूबहू परीक्षा में पूछ दिए गए। जैसे एक वृत्त है, देखिए 11-12 क्वेश्चन है। ये सर्किल है आपका, सर्किल से 2 प्रश्न आए थे, और दिया था कि बिंदु सी स्पर्श रेखा है, तो ए सी है कोई स्पर्श रेखा, और व्यास ए को बी तक बढ़ाया गया। ठीक है, ये इसको बी तक बढ़ा के इसे डी में मिलाया गया है। ये रुकिए मैं फिगर ही बना देता हूँ आपका, फिगर दिया था आपका परीक्षा में, फिगर से वो ये सेंटर था वो, और ये बी, और ये था डी। ठीक है, और इसको सी पे ऐसे मिला दिया गया था। ये डिग्री आपको दे दी गई थी, कितना डिग्री बढ़ाया गया, तो डी बिंदु पर काटते हैं, डी सी 110, डी सी और ए, यानी कि यह वाला जो है 110 दे दिया गया था। डी सी ए 110 था, ये वाला 110 था, डी सी ए 110 था। आपसे पूछा क्या था, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, अच्छा ये यही पूछा था। ठीक है, अब आप बताएं, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा आपसे बताया कि अगर कोई ऐसे सर्किल है उसको ये इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर जो एंगल इस पर बनेगा ये 90 बनेगा, यही ना। तो अब देखिए, अगर हम इसको 90 बना लेते हैं, ये तो टोटल जो है, टोटल अगर देखा जाए तो टोटल तो 110 है, तो ये बचा 90, ये 20, यानी ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर ये 20 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 110 तो ये हो गया, तो ये बचा कितना, 70, और यही इस प्रश्न में पूछा गया। तो कुछ नहीं लगाना था, बस डायरेक्ट आपको सर्किल की आप क्लास देख लीजिए, पूरा सर्किल 10 वाला 10 की क्लास की हल कर लीजिए, आपका पूरा सर्किल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सर्किल से 2 प्रश्न इस बार दिए गए, और जबकि दोनों में कोई दम नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक सवाल तो आपसे बस इतना ही पूछा गया, देखिए क्या सवाल था, 12-13 सवाल है कि सारणिक दिया गया है, डिटर्मिनेंट -a² AB और AC दिया गया, फिर दिया गया AB -b² और BC, AC BC और -c², इसी का मान पूछा। आप 2 बात याद रखिएगा, पहले तो डिटरमिनेंट है सारणिक,
ऐसा, ऐसे नहीं है, आप भी नहीं सारणिक ऐसे, ठीक है। अब इसको बात समझिए। सारणिक में होता है कि जैसे आप कोई चीज़ कॉमन लेंगे, कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन पहले ले लेते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, ए हर जगह है, यहाँ पे बी हर जगह है, सी हर जगह है, तो ए बी सी तो आप बाहर ले लीजिए, ए बी सी आप क्या करिए बाहर ले लीजिए, ठीक है। अब बचेगा क्या, यहाँ पर माइनस ए, ए, यहाँ पर ए माइनस बी और सी, यहाँ पर सी कॉमन ले रहे हैं, ए बी सी कॉमन लिए ना, तो एक ए बच गया, यहाँ दो बी या सी, ठीक है। बी सी है तो बी कॉमन है तो बी बच गया, और यहाँ पर क्या हो गया सी, सी सी माइनस सी, है ना। बस अब इसको ए बी सी तोड़ दीजिए, बस ख़त्म बात। ए बी सी ले लीजिए, और कैसे करते हैं, माइनस ए ले लीजिए, माइनस ए लिए तो ए गया, तो बी सी माइनस ए भी बी सी कैंसिल आउट हो गया, तो और यहाँ से फिर माइनस बी लेंगे, बी है तो बी लेंगे, माइनस बी लेंगे, तो बी कैंसिल, ए कैंसिल, ए वाला गया, ए वाला गया, तो माइनस ए सी और माइनस ए सी, फिर प्लस सी लेंगे, तो सी गया ए बी और प्लस ए बी प्लस ये होगा, तो ए बी सी और ए कैंसिल आउट, 0 2 ए बी सी, एक घट जाएगा 2 ए बी सी, यानी 4 ए बी सी हो गया ना, तो इंटू 4 ए बी सी ये हो गया। अब ए बी सी का 4 ए बी सी में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4 ए बी सी का स्क्वायर, जो यही ऑप्शन में होगा। इसका स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे इसको आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन दिया था 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी, तो सिंपल सी बात थी, तो कैलकुलेशन के थ्रू आप कर सकते थे। चलिए देखिए 14वां क्वेश्चन क्या था, दिया गया था कि श्रेणी थी, एक कोई श्रेणी है, दिया है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ऐसे योगफल बताना, योगफल है। अब देखिए अगर इसको रट सकते हो तो रट लो, क्योंकि इस पे बहुत से प्रश्न आपको बनेंगे। दो बातें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्या क्या, इसको इम्पोर्टेंट समझ के लिख लेना अपनी कॉपी में, कि अगर e पावर x पूछता है तो 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। अगर आपसे e पावर माइनस x पूछते, एक वीडियो मैंने बना के इस पर डाला भी था, आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। e पावर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल, अब ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए आपको इस समीकरण को निकालना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, केवल क्या करना है, इसको एक रख देते हैं, अगर एक रखते हैं पावर एक तो एक्स यहाँ कितना आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, यहाँ भी एक रख देते हैं तो यहाँ भी एक और एक आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, हमने x बराबर 1 रखा है। अब ये समीकरण को हम जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़िए तो देखिए कितना आएगा, e प्लस e पावर माइनस 1 आ जाएगा, बराबर एक पक्ष कट जाएगा, एक बचेगा, एक कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हम 2 से इसमें भाग दे देते हैं, तो e प्लस, भाई इधर गुणा इधर आके क्या रहेगा भाग, यही बचा ना,
तो क्या बच गया 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 6, ऐसे ऐसे बच। लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो बस इतना लाना है ना, यही तो योगफल तो पूछा है, तो इसको हम इधर लाके माइनस कर देंगे बस। तो हम कर दिए e प्लस ई पावर इनवर्स अपान 2 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 6, ये तो कर दिया। अब बस इसको हल कर लें। अब इसको हल करने के लिए तरीका देखिए कि या तो -2 करके या तो इसको हम ऐसे हल कर लें। दो तरीका होते हैं इसको हल करने के, या तो हम e प्लस 1 बाई ई लिखते हैं इसको, और फिर बाई 2 कर दें और -1 कर दें, बराबर 1 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 4, ऐसे बच जाएगा। या तो फिर हम इसको 2 का 2 ऐसे हल कर लें पूरा, तो ये हो जाएगा e-1 का होल स्क्वायर अपान 2e बराबर 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस ऐसे। अब इसका मान यही ऑप्शन में दिया गया होगा, तो यानी क्या हो गया e-1 का होल स्क्वायर अपान 2e। तो ये सब ऐसे ऐसे सवाल सिंपल से दिए गए थे। यदि फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपका काम बन जाएगा। एक लास्ट सवाल और करा देता हूँ, 15 पूरा हो जाएंगे आप, ठीक है। तो देखिए 15वां सवाल क्या था, यदि प्रतिचित्रण F तथा G दिए गए हैं, क्या किए गए हैं, दिए गए हैं, तो GOF का मान क्या है। ये बहुत सिंपल होता है, इस पे याद रखिएगा कि क्या होता है। अभी मैपिंग होती है GOF, एक प्रकार की ये प्रतिचित्रण मैपिंग है। जब आप रियल एनालिसिस में ग्रुप थियरी पढ़ेंगे तब वहाँ ये बात आपको पढ़ाई जाती है। यदि जानते होंगे ठीक है, नहीं जानते हो तो ऑप्शन से कैसे करेंगे। तो देखिए F दिया था, मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 5 और 4 1 दिया गया था, और G दिया गया था आपका 2 3 5 1 और 1 3, ठीक है। तो आपसे GOF निकालना था, ओके। अब देखिए क्या होता है, GOF कैसे आप निकालते हैं। देखिए ऐसे सवालों में आप कुछ मत करिए, ये देखिए इससे बिलोंग कर रहा है, तो जो नहीं बिलोंग कर रहा वो लिख लीजिए 1 3, ये बिलोंग कर रहा है 3 1, ये बिलोंग कर रहा है तो 4 3 4 3, बस। और इसी को क्या करिए, अपना उत्तर लिख लीजिए, तो GOF निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। कि कैसे हम GOF निकालते हैं, सिंपल सी बात थी। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि जैसे अगर इस फंक्शन का हम बनाते तो हम पहले F का F लेते, फिर F का F लेते, फिर F का F लेते, तब हमको पता चलता कि यह जो है इस कंडीशन को फॉलो करता। अभी इसमें आगे ऐसे भी प्रश्न दिए होंगे, मैं आपको कराने का प्रयास करूँगा। फिलहाल एक तरफ से हम करा रहे हैं, तो इसलिए आपको समझाने का पूरा प्रयास है कि आपको समझ में आए। जैसे एक सवाल और देख लीजिए, दिया था कि बैलून BALLON, ये बैलून दिया था, कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। 2 यल कभी भी एक साथ न रहे, 2 यल कभी भी एक साथ न रहे। तो आपको पता है
इंटरमीडिएट वाले में आप पढ़े होंगे न रहे, एक साथ न रहे। तो आप सिंपल सी बात समझिए, कितने हैं पूरा पूरा वाक्य देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो लिख दीजिए फैक्टोरियल 7 अपान कितने न रहे, कौन, यल, कितने यल हैं, 2, तो फैक्टोरियल यल इंटू फैक्टोरियल, बस। अब इसको हल कर लीजिए पहले पहले इसको हल कर लीजिए, पहले टोटल निकालिए कि 2 ठो हैं, तो 2 यल है, 2 ठो ओ है, यही ना, तो 2 गुणे 2 कर दिए। पहले टोटल निकाल लेता हूँ, तो 7 6 4 ऐसे करके आप 2 तक जाएंगे, नीचे 4 होगा तो 4 से काट देंगे, तो बचा क्या, 7 6 और 5, यही बचा। 6 5 30 70 210, हाँ, और फिर 10 और गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, तो बटे 2 दूना 4, तो 4 4 से कट जाएगा, तो ये 6 5 30 30 7 210 210 दूना 420 420 3 1260, ये तो हो गया 1260। ये तो पूरा हो गया टोटल हो गया, क्योंकि 2 ठो यल है, 2 ठो ओ है। अब पूछा है कि 2 यल न रहे, तो अब कंडीशन बदल गई, क्योंकि इसमें 2 यल है, 2 यल भी है और 2 ओ भी है। तो टोटल संख्या आप कितनी बची, जब आप पूछे हैं कि यल न रहे 7, तो टोटल संख्या बची फैक्टोरियल 6 की, कितनी बची, फैक्टोरियल 6 की, और ओ की भी 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2 हो गया। तो 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान 2, तो 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो 5 6 30 चौका 120 360, ठीक है, 120 360। अब भाई यल की संख्या जो न रहे, तो उसकी हो गई टोटल में से ओ वाला घटा दीजिए, तो 900 हो गई, और यही 900 इस सवाल का क्या हो जाएगा। तो ऐसे भी आपको सवाल निकालना पड़ेगा, और ये सवाल तो प्रत्येक वर्ष आएगा, तो इसको इम्पॉर्टेंट है। जिसकी संख्या पूछी है एक साथ न रहे, वो भी 2 बार आया है, तो पहले टोटल 2 निकाल लो, फिर एक बार 2 न रहे तो जो 2 है उसको निकाल लो, उसको निकाल कर जो है उसको क्या कर दो, हल कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त, ये आपके 16-17 सवाल जो आज हमने कराए हैं आपको अच्छा भी लगा होगा। ये सब आपकी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, तो इसलिए हमने कहा कि कराना ज़रूरी था। अभी सारी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पे भी प्रश्न कई आए हैं, तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट भी आपको बताया जाएगा। अब हम प्रतिदिन आपको 15 क्वेश्चन इसके कराएंगे, कुल 125 क्वेश्चन हैं एक सेट में, कुल एक सेट में 125 क्वेश्चन हैं, और 15 मॉडल क्वेश्चन है, मॉडल पेपर। 15 कौन से पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, ये आपको कराए जाएंगे। तो 125 गुणा 15 ये हो गया, और 6 ठो पेपर हैं, तो 125 गुणा 6 ये हो गया आपका। तो लगभग आपका इतने क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, तैयार। तो 125 गुणे 15 कर लीजिएगा, 125 गुणे 6 कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।